हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित तीन बिंदुओं से गुजरता है। बिंदु दिए गए हैं 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें तीन बिंदु दिए जाएं, मान लेते हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3। तो सर्वप्रथम हम इन बिंदुओं से एक सारणिक बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3 और z3। और इस सारणिक का मान यदि 0 आता है तो इन तीन बिंदुओं से अनंत समतल होकर के गुजरेंगे, और यदि इनका मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम निम्न प्रकार से समतल का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। एक और सारणिक बना लेंगे और प्रथम पंक्ति हो जाएगी x माइनस x1, y माइनस y1, z z1। द्वितीय पंक्ति होगी x2 माइनस x1, इसी प्रकार y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1। और तृतीय पंक्ति होगी x3 माइनस x1, इसी प्रकार y3 माइनस y1 तथा इसी प्रकार z3 माइनस z1 बराबर 0। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम जो हमें बिंदु दिए गए हैं उनसे हमें एक सारणिक बना लेंगे अगले पृष्ठ पर। तो पहली पंक्ति हमारी क्या होगी, 1, 1, 0। तो इसको लिख लेते हैं सारणिक के रूप में 1, 1, 0। तो ये प्रथम पंक्ति हो गई। अब द्वितीय बिंदु क्या दे रखे हैं, तो वो उससे द्वितीय बिंदु पंक्ति बन जाएगी 1, 2, 1। तो ये बन जाएगा 1, 2 और 1। तृतीय पंक्ति क्या होगी, -2, 2, -1, -2, 2 और -1। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका हम विस्तार करेंगे। प्रथम पंक्ति क्या हो जाएगी, देखिए पहले तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो देखिए पहला हम 1 ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 यानी कि माइनस का 2, माइनस 2 1 कम 2, फिर आएगा -1। अब 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 और -2, तो ये +2 हो जाएगा। इसके पश्चात 0 है तो 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए -2 और -2 कितना हो गया, -4 1 कम 4, माइनस का 4 हो गया। 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1, 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा -1। अब -4 और -1 समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे और हमें प्राप्त होगा -5। तो देखिए इस सारणिक का मान 0 या हम कह सकते हैं कि 0 नहीं आ रहा है। तो अब जब ये 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर -5 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो मुख्य अवधारणा में दिए गए समीकरण के आधार पर हम इसका समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समीकरण बनाते हैं। सारणिक के रूप में इसको लिखते हैं x माइनस x1 का मान देखिए यहाँ से देख लेंगे 1 है, y माइनस y1 का मान भी 1 है, z माइनस z1 का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पर 0 घटाएंगे, कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात x2 माइनस x1, तो देखिए x2 का मान कितना है, 1। तो 1 में से 1 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 0। यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसके पश्चात x3 में से x1 को घटाएंगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। 2 -1 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए -1, -0 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और बराबर में कितना है, 0। तो आइए अब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इस सारणिक को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण प्राप्त करने के लिए इसको भी प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो देखिए पहले क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब x माइनस 1 की पंक्ति और x माइनस 1 के स्तंभ को छुपा करके इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 गुणा -1 अर्थात -1, माइनस 1 गुणा 1 तो ये 1 आ जाएगा। इसके पश्चात माइनस y माइनस 1
अब y माइनस 1 के पंक्ति और y माइनस 1 के स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 माइनस माइनस 3, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसके पश्चात z और z की पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 माइनस माइनस 3, 0 माइनस माइनस प्लस 3 और बराबर में 0। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, -1 और -1 हो गया -2 की गुणा x माइनस 1 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2x और माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 3 कितना होगा, 3 की गुणा करेंगे y माइनस 1 में और कोष्टक खोल देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है बाहर तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ पर प्राप्त होगा 3z बराबर में 0। तो हमें समीकरण क्या मिलेगी, माइनस का 2x माइनस 3y प्लस 3z और देखिए संख्याएं कहाँ कहाँ पर है, प्लस का 2 है प्लस का 3 है तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का 5 बराबर में 0। अब देखिए यदि हम माइनस यहाँ से उभयनिष्ठ ले लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 बराबर 0। जो हमने माइनस उभयनिष्ठ लिया है उसको 0 में भेज दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 बराबर 0, यही हमारी अभीष्ट समीकरण है। जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया था 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई है। मुख्य धारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।